बिना जमीन का पेड़ नहीं हो सकता है, बिना पेड़ का फल नहीं हो सकता है। ये मनुष्य जीवन अद्वितीय है, बिना ज्ञान का सफल नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथुन कुमार, फिर से एक नए वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब महाभारत की युद्ध की तैयारी हो रही थी, रणभूमि चारों दिशाओं से सज रही थी। एक तरफ पांडु की सेनाएं खड़ी थी तो एक तरफ कौरव की सेनाएं खड़ी थी। दोनों की सेनाएं एक दूसरे के समक्ष सीना तानकर एक दूसरे को ललकार रहे थे। उसी दरमियान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को रथ पर बैठाकर रणभूमि के बीचों बीच खड़े कर दिए और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि ये युद्ध आपको करना है और लड़ना है और हर हाल में जीतना है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। धर्म की रक्षा होगी और अधर्म की हानि होगी। तो अर्जुन के मन में कई सारे सवाल थे, कई सारे सवाल करने थे, और कृष्ण के भी मन में कई सारे सवाल थे और कई सारे चीज़ों को समझाना था, कई सारे सवालों का जवाब देना था, अर्जुन जी को समझाना था। तो उन्हीं सवालों जवाबों में अर्जुन जी कहते हैं, हे केशव, इस समय चक्र से बचने का क्या उपाय है? यह समय चक्र क्या है? काल क्या है? मनुष्य क्यों दुखी होता है? इससे बचने का उपाय क्या हो सकता है? यह समय चक्र क्या है? आप मुझे समझाइए। कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए बोले, हे अर्जुन, यह समय बहुत बलवान होता है, यह किसी से नहीं डरता है, किसी भी छोटे बड़े हथियार से भयभीत नहीं होता है। दुनिया में यह अभय है, इससे कोई जीत नहीं पाएगा। इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं के अंतर्गत हम सबको काम करना चाहिए। इस दुर्जन समय से, इस दुर्जन काल से, काल चक्र से बचने का एक ही उपाय है। वह उपाय है, आपको जो चीज़ें या वस्तुएं दुख देता है, तकलीफ देता है, उनसे दूरी बना ले। जो चीज़ें आपको ठोकर मारती हैं, जिनसे आपको दुख होता है, उनसे आपको दूरी बना लेना चाहिए। ऑलरेडी मनुष्य के पास जो चीज़ें होती हैं उनका वैल्यू नहीं देता है, और जो चीज़ें नहीं होता है, जो भौतिक चीज़ें उनके पास एक्चुअली में नहीं होता है, उसके लिए सोच सोच कर मनुष्य स्वयं दुखी होता है। मनुष्य दुखी होने का स्वयं मनुष्य ही कारण है, इसका कारण कोई और नहीं है। जो चीज़ उनके पास है उसका वैल्यू नहीं देता है, और जो चीज़ नहीं है भौतिक चीज़ों के बारे में सोच सोच कर खुद से दुखी हो जाता है। इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये जीवन या जीविका कभी रुकती नहीं है। क्योंकि हम और आप आज मनुष्य के रूप में हैं, कल किसी और जीव में परिवर्तित हो जाएंगे। तो जीवन कभी रुकता है नहीं है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। आत्मा कभी रुकती नहीं है, ये चलता ही रहता है, चलता रहता है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेता है। इस दुर्जन समय से, काल से बचने का उपाय है कि आप भी उन चीज़ों से दूर रहे, दूरी बना ले। आप भी उन चीज़ों को अपने जीवन से बहिष्कृत कर दे, बहिष्कार कर दे, जो आपको तकलीफ देता है, दुख देता है, जो वस्तुएं के बारे में सोच सोच कर आप दुखी होते, परेशान होते हैं। उन्हें जीवन में त्याग कर सुखी संपन्न बनना चाहिए। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अगर सच्चे सुख की प्राप्ति में है, सच्चे सुख की खोज में निकले हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, आपको एक दिन वास्तविक सुख की प्राप्ति जरूर होगी और सच्चा सुख का आनंद जरूर आप प्राप्त कर पाएंगे और आपकी ज़िंदगी हैप्पी रहेंगे। आई होप कि आप सब भी ईश्वर के आशीर्वाद के साथ जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, यूं ही तरक्की करते रहिए। ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए दोस्त। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।